देखिए भाई, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, वो देखिए। जिसका जैसे ए एक्स इक्वल बी लिखा था हमने, इसमें बी पार्ट में सब जगह जीरो होता है, ठीक है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी एक्स प्लस 2y इक्वल 0, 2x माइनस 3y इक्वल 0, ठीक है। मतलब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो इन्हें क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए होमोजीनियस इक्वेशन लिखी है a11 x1 a12 x2 और a1n xn और बराबर में 0, a21 x1 a22 x2 डॉटेड लाइन a2n xn डॉटेड लाइन am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉटेड लाइन amn xn इक्वल 0, ठीक है। तो ये अपनी क्या है भाई, ये अपनी है m होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। देखिए पहली, ये दूसरी और ये m भी 1 2 और m, ठीक है। ये m अपनी होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट सब क्या होते हैं, 0, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर रहा है, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो ये आ जाएगा a11 a12 a1n a21 a22 a2n डॉटेड लाइन am1 am2 डॉटेड लाइन amn, ठीक है। पहले हमने x1 x2 xn के जितने भी कोफिशिएंट थे इस मैट्रिक्स में लिख दिए, और यहाँ पर लिख देंगे हम x1 x2 डॉटेड लाइन xn, और इस जगह पर आएगा 0 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ax बराबर o, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ax बराबर o। तो इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, इतनी बात। इसमें हम रैंक निकालते हैं, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है, ठीक है। मैट्रिक्स एक ही रैंक निकालते हैं तो दो कंडीशन होती हैं। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से बराबर आ जाए नंबर ऑफ अननोन, जैसे यहाँ नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, x1 x2 xn, n अननोन है यहाँ, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ अननोन आ जाए अगर, तो इसको कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसका क्या निकलता है भाई, ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है, समझ गए। अगर रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अननोन आ जाए तब निकलता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जितने भी होते हैं अननोन, इन सब की वैल्यू क्या आती है, 0, ठीक है, समझ गए। ये होता है मीनिंग इसका, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन का। अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के बराबर ना आए तब निकलता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें वैल्यू तो निकलती है, लेकिन जैसे कि आपके पास 3 अननोन है और रैंक आई 2, तो एक को कांस्टेंट मानते हैं और 2 के मान उनके टर्म में आते हैं। जैसे 4 अननोन है मान के चलो, रैंक आई 2, तो 2
अननोन को हम कांस्टेंट मानेंगे और 2 के मान उनके टर्म में आएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन जरूर निकलता है, ठीक है, समझ गए। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब निकलेगा? रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए। अननोन कितने इसमें? x1 x2 xn, यानी कि n अननोन है, ठीक है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में सभी की वैल्यू क्या होती है? 0। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में किसी कांस्टेंट के टर्म में अपने x1 x2 x3 के आंसर आते हैं, ठीक है, समझ गए इतनी बात। देखो हमें सॉल्यूशन प्राप्त करना है इस होमोजीनियस इक्वेशंस का, ठीक है। ये होमोजीनियस इक्वेशन क्यों कहलाई? देखो यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है ना, और सबके मान क्या है? 0 है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 वगैरह ऐसी संख्याएं होती थी, उन सब की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 0। तो ये क्या कहलाएगी भाई? ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो x1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -2 है, और यहाँ पर क्या है? 1। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर क्या है? -1। 2 - 4 -5। और यहाँ पर आ जाएगा x1 x2 x3, ठीक है। और इक्वल में क्या आ गया भाई? 0 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या है? 0। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ए एक्स और ओ, तो ए एक्स बराबर हो, ठीक है, समझ गए, ए एक्स बराबर हो। अब देखिए ए की रैंक निकालेंगे हम लोग, ठीक है, और इसको हम चेंज करेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में। 1 - 2 1, 1 - 2 -1, और 2 - 4 -5, ठीक है इतनी बात। तो सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाते हैं, ठीक है। तो R2 - R1 और R3 - 2R1, ठीक है, समझ गए इतनी बात। वन -2 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 0, इसमें से इसको करो तो 0, इसमें से इसको करोगे तो -2 आएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करो 0, -5 में 2 का मल्टीप्लाई करो 1 में और सब्ट्रैक्ट करो तो -7 आ जाएगा, ठीक है इतनी बात। अब देखिए इसको हम 0 बना सकते हैं, तो R3 माइनस, इसमें अगर 7/2 का मल्टीप्लाई कर दो इस एलिमेंट में तो 7 हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 1 - 2 1, 0 0 -2 0 0 0, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म में ये चेंज हो गया है। इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज हो गया, यहाँ 1 0 होना चाहिए था, 2 है कोई बात नहीं, ज़्यादा हो तो चलेगा, यहाँ 2 होना चाहिए, 3 है कोई बात नहीं चलेगा। तब रैंक ऑफ ही इक्वल कितनी आ गई? देखो कितने नॉन जीरो रो हैं इसमें, 1 और 2, ये तो पूरी 0 हो चुकी है, तो 2। जबकि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं इसमें? 1 2 3 x1 x2 x3, तो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, समझ गए। तो इसको कहते हैं, इसका सॉल्यूशन आएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और कितने रैंक की कमी आई?
यहाँ 2 हैं जबकि अननोन 3 है, तो एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन में आंसर ज़रूर निकलता है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस में जैसा कि हम पढ़ा चुके आपको, उसमें इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आती थी कुछ। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मैट्रिक्स की रैंक के बराबर नहीं आती थी। ठीक है, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर दो, एक इसकी जगह था, एक की जगह फिर से रख दो इसको। 1 - 2 1, 0 0 -2 और 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर आ गया x1 x2 x3। ठीक है, और यहाँ क्या है 0 0 0। फिर से इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म को फिर से इक्वेशन में ला रहे हैं। तो इसको इस पर रख दो, तो x1 - 2 x2 + x3। इसको रखोगे तो -2 x3 बराबर 0 आएगा। तीसरी रो को रखोगे तो सब 0 आ जाएंगे। 0 x1 + 0 x2 + 0 x3 = 0। तो इसमें x3 की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, x3 की वैल्यू यहाँ रख दो, तब x1 - 2 x2 का मान 0 आ गया। अब x2 को हम k मान ले रहे हैं। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k, और x3 का मान क्या आ चुका है 0। देखो, ठीक है, तो किसी कांस्टेंट के टर्म में आंसर आएगा जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर रैंक में अननोन के कंपैरिजन में एक की कमी है तो एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अगर रैंक 2i और अननोन 4 होते तो 2 को हमें कांस्टेंट मानना पड़ता कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, इसका x1 2k, x2 k और x3 0। ठीक है, देखिए हमें फाइंड सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ये 3 होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। देखो, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ 0 लिखा होता है, प्लस करके नंबर लिखे होते हैं, तो नंबर को यहाँ ले आओगे तो फिर नॉन होमोजीनियस बन जाएगा। जैसे कि x + 2y + 1 = 0, 2x - y + 3 = 0। तो ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, ये 1 और 3 यहाँ लिख के इनको इस तरफ ले आओ, तो ये इक्वेशन क्या है भाई, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अगर ये इक्वेशन ऐसी लिखी होती, x + 2y = 0 और 2x - y = 0, तब ये होमोजीनियस कहलाती। अगर नंबर इस तरफ भी लिखे हैं तो ट्रांसफ़र कर दोगे। ये इक्वेशन कैसी है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तब अपने पास जो ये इक्वेशन है ये क्या है भाई, ये है होमोजीनियस इक्वेशन। इसमें कितने अननोन है, w x y z, यानी कि 4 अननोन है और 3 इक्वेशन है अपने पास। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले इनको चेंज कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ पर w का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का 3, y का -1, z का -1, यहाँ पर 4, x का -6, y का -2 और z का 2। यहाँ w का -6, यहाँ x का 12, यहाँ 3 और यहाँ -4। ठीक है, और इधर लिख दिया क्या, w x y z। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है। ठीक है, हमेशा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 0। 3 इक्वेशन है, तो ये ओ x, इसको पढ़ा कैपिटल ए, इसको पढ़ा कैपिटल एक्स बराबर हो। ठीक है, अगर ऐसी फॉर्म दिख जाए, ये भी होमोजीनियस फॉर्म है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैट्रिक्स ए को लिखेंगे और मैट्रिक्स ए की क्या निकालेंगे, रैंक।
2 3 -1 और -1, ठीक है। 4 -6 -2 2, ठीक है। -6 12 3 -4 और 3 -4, ठीक है। 2 3 -1 -1 4 -6 -2 2 -6 12 3 -4, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को जीरो बनाते हैं, तो R2 माइनस क्या करना पड़ेगा, R2 - 2 R1 और R3 प्लस, क्योंकि ये माइनस का है साइन, ठीक है, तो प्लस का 3R1 करना पड़ेगा। R3 + 3R1 R2 - 2 R1। 2 3 -1 -1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 4, 4 में से 4 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 6, -6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे -12, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो -2, -2 से -2 को 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो -2, 2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, जोड़ो 6 -6 0, 6 + 12 18 आएगा इधर, ठीक है। और इसमें नहीं, 3 का मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ 21 आएगा, ठीक है। 3 -3 + 3 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो यहाँ कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। इतनी बात, तब इतना आ गया, ठीक है। अब R2 में मल्टीप्लाई कर दो -1/4 की, और R3 में मल्टीप्लाई कर दो 1/7 का, ठीक है। क्योंकि इस पूरी रो में 7 का डिवीज़न हो रहा है, इसमें 4 का हो रहा, तो ये 2 3 -1 -1, ठीक है। और 0, इसमें -4 का मल्टीप्लाई, -1/4 का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ -1, इसमें भी यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ -1। फिर R3 में से R2 को, R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। टू 3 -1 -1 0 3 0 -1, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये पूरी रो क्या बन जाएगी, 0, और ये कैलन फॉर्म में भी चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो, एक नॉन जीरो रो और दूसरी नॉन जीरो रो, ये तो पूरी 0 हो गई, तो इसकी रैंक ऑफ ए कितनी आ गई, 2, और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, क्योंकि अननोन तो अपने कितने थे, 4, और रैंक कितनी आई है, 2, ठीक है। तो देखो फिर से इसको एक ही जगह पर लिख देंगे, तब ये 2 3 -1 -1 0 3 0 -1 और 0 0 0 0, ठीक है। इतनी बात, इतना हो गया। और यहाँ पर W X Y Z, ठीक है, और इधर पर क्या आ जाएगा, 0 0 0, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, 0 0 0, ठीक है। फिर से रो को कॉलम में उठाकर रखो, पहले 0 के बराबर करो, तो 2W + 3X - Y - Z बराबर 0, इसको इस पर रखो तो ये आएगा 3X - Z, ठीक है। 3X - Z = 0। अगर 3X - Z = 0 यहाँ रख दो, तब 2W - Y = 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात। 3X - Z हमने इस जगह पर रख दिया, ठीक है, तो 2W - Y बराबर क्या आ गया, 0। अब ध्यान दीजिए, अगर हम Z में इसको ये मान लें
तो x का मान क्या आ जाएगा a/3, और अगर हम y को b मान लें तो w का मान क्या आ जाएगा b/2। ठीक है, तो ये पूरे आंसर आ गए। और देखो हमें दो कांस्टेंट मानने पड़ी क्योंकि रैंक और नंबर ऑफ अननोन में 2 का अंतर था। ठीक है, जैसे हमने z को ये माना तो x का मान क्या आ गया a/3, और y को अगर हम b मान लें तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी b/2। तो इस तरह से आंसर आ गया। अगर इसको आप इन तीनों इक्वेशन में रखोगे तो ये सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक में रख के हम बता देते हैं आपको। देखिए थर्ड इक्वेशन में जैसे रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड क्या है -6w, तो w के मान में -6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये -3 भी हो जाएगा, प्लस 12x, तो x के मान में 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 4a, प्लस 3y, y की वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, -4z, तो -4a, क्योंकि z की वैल्यू ये है। देखो ये आपस में क्या हो गया, सब कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करके आप देख सकते हो, जिससे कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमें सॉल्व करना है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, इसमें कितने अननोन है x1 x2 x3 x4, 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है। ठीक है, इन्हें सॉल्व करके हमें मान ज्ञात करना है x1 x2 x3 x4। एक बात और समझ लो, अगर अननोन की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है, और इक्वेशन की संख्या कम हो, जैसे अननोन 4 हैं और इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। समझ गए इतनी बात। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है और नंबर ऑफ अननोन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन है, अगर ऐसी कंडीशन है तब आता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि कभी भी रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ ही नहीं सकती। ठीक है, समझ गए इतनी बात। इसका जो आपका 3/4 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, 3/4 के मैट्रिक्स में रैंक 4 आ ही नहीं सकती, अधिकतम रैंक उसमें 3 आ सकती है। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं। ये सब बातें नोट कर लिया करो। ठीक है, ये सब चीज़ें काम की रहती हैं। ठीक है, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 1 1 1 1 1 2 3 4 और 2, x1 का 2 है, x2 है नहीं है, तो x2 का कोफिशिएंट क्या माना जाएगा 0, x3 का 1, x4 का -1, और यहाँ पर आएगा x1 x2 x3 और x4। ठीक है, यहाँ पर आएगा 0 0 0, ए एक्स और ओ। ठीक है, तो ये क्या लिखा है AX = O। तो इसमें एक ही हम लोग क्या निकालते हैं रैंक। ठीक है, और देखो रैंक निकालते निकालते क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर से हम इसको मैट्रिक्स में चेंज करके मैट्रिक्स को इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ही हम लोग रैंक निकालेंगे, 1 1 1 1। ठीक है, 1 2 3 4 और 2 0 1 -1। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाते हैं, तब R2 - R1 कर दीजिए और R3 - 2R1 कर दीजिए। ठीक है,
तो R2 माइनस 2R1 कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। वन 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 वन, ठीक है, 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 1, इसमें से इसको करोगे 2, यहाँ 3, ठीक है। फिर 2 माइनस 1 इंटू 2 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो ये -1, -1 -2 तो -3। अब इन दोनों को जोड़ दो, R3 प्लस R2, ठीक है। 1 1 1 1, 0 1 2 3 0। जोड़ने से काम नहीं चलेगा, केवल एक काम करो, R3 प्लस 2R2 कर दो, क्योंकि ये 0 बन जाएगा तो फ़ायदेमंद रहेगा। R3 प्लस 2R2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करो 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करो 3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करो 3, ठीक है। इतना हो गया, इतनी बात समझ गए। पहले R2 माइनस R1 किया तो 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3। R2 माइनस 2R1 किया तो 0 माइनस 2 माइनस 1 और -3। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 2 माइनस 2 0, 4 प्लस -1 3, 6 माइनस 3 3, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज हो गया है, यहाँ एक 0 है और यहाँ 2 0 हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, रैंक इसकी कितनी आ जाएगी, देखिए रैंक ऑफ ए, देखो एक नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, तो इसकी रैंक आ गई 3, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। तो इसमें आएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको फिर से इस जगह पर इसको रख देते हैं, ठीक है। तो 1 1 1 1 और 0 1 2 3 और 0 0 3 3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x1 x2 x3 x4, और बराबर में 0 0 0, ठीक है। रो को उठा के कॉलम पर रखो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसको रखोगे तो x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4, ठीक है। और ये 3x3 प्लस 3x4 इक्वल क्या आ गया भाई 0, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x3 प्लस x4 इक्वल क्या आ गया 0, ठीक है। अगर x3 प्लस x4 को इस जगह पर रख दो आप, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। समझ गए, इतना हो गया। चलिए अब इस इक्वेशन से देखते हैं, ठीक है। इससे ये आ गया, इसको आपने इसमें रख दिया, इतना आ गया, ठीक है। तो ये अपनी 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या लिखा है, x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 इक्वल क्या है 0, ठीक है। ध्यान से देखना अब जरा इसमें, इसको हमने लिख दिया x2 प्लस एक x4 को अलग कर लिया प्लस 2x3 प्लस 2x4
इक्वल 0 कर दिया, ठीक है। और x3 प्लस x4 की जगह पर क्या रख दिया, 0। तो x2 प्लस x4 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। और x3 प्लस x4 की भी वैल्यू 0 है। और x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है भाई, 0 है, ठीक है। इतनी बात। देखो रैंक 3 है और अननोन 4 है, यानी कि किसी एक को आपको कांस्टेंट लेट करना पड़ेगा। तो हमने लेट कर लिया, x4 दिखाई दे रहा है सब में, तो x4 को हमने k मान लिया। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -k और x3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -k। और x2 की वैल्यू -k यहाँ रखोगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k, ठीक है। तो इस तरह से इस अपने आंसर आ गए, ठीक है। x1 x2 x3 x4 की वैल्यू आ गई। अगर आप इनको किसी में भी रखते हो, ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। इनमें रख के देख लो, सबको ऐड कर दो, k माइनस के प्लस के 0। x1 k है, दूसरे में देखो x2 कितनी है, -k है, तो -2 के। x3 क्या है, -k। और x4 क्या है, k। तो देखो ये 4k और 4k 5k कैंसिल, ठीक है। इसमें रख के देख लो 2x1, तो 2k प्लस x3 यानी कि -k। और x4 कितना है, k, 0। तो ये जो आपका आंसर है ये सही है, ठीक है। आप तीनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है।